नमस्कार न्यूज टुडे। हमारे बीच है कांग्रेस नेता मंगेश सगई, जो कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन त्याग चुके हैं, क्योंकि आज ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया और कांग्रेस प्रभारी नूरी खान के साथ उनकी एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक में उन्हें समझाया गया, साथ के पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनकी चर्चा कराई गई। इस पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच है मंगेश जी। मंगेश जी, क्या हुआ बैठक में और किस तरह का निर्णय लिया गया? जैसे राकेश भाई, मेरा निर्दलीय खड़े होने का जो निर्णय रहा वो सारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा मुझसे थी और जो कार्यकर्ताओं की जो चाहत थी, मैंने कहा कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं निर्दलीय खड़ा हूं। और आज भी वही रहा कि इस बीच मुझसे जो शीर्ष नेतृत्व में सुरजेवाला जी और हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी गौरा जी सभी ने चर्चा करी थी। शुरू में मैंने उन्हें मना कर दिया था जी जी मैं किसी भी स्थिति में बगैर कार्यकर्ताओं से बात किए जी मैं कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहूंगा। और ऐसी स्थिति में आज जो प्रभारी हैं नूरी खान जी सुश्री नूरी खान जी जी और अनिल चौरसिया जी जो जिलाध्यक्ष हैं, जी उनने आज संपर्क करने के बाद जी उनका कहना था कि आप इस विचार इसका पुनर्मंथन करें और आप कार्यकर्ताओं से चर्चा करें। तो आज ये कार्यकर्ताओं के विशेष कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। उस बैठक में ये लोग आए थे जी और आदरणीय कमलनाथ जी से इन्होंने फोन पर चर्चा सभी के सामने हैंड फ्री पे कराई जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से भी चर्चा कराई। जी और उन दोनों का था कि वो इस सीट के लिए जो भी निर्णय हुए हैं, चाहे वो मापदंड के आधार पर नहीं हुए, और अब आपको कांग्रेस के लिए काम करना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जी इन परिस्थितियों को देखते हुए जी सारे कार्यकर्ताओं की रजामंदी पर जी ये निर्णय लिया गया कि जो 25 तारीख को मेरा जो नामांकन भरना था जी उसको निरस्त कर दिया गया। जी और सभी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करने का जो वादा जी कमलनाथ जी ने सभी के सामने किया है जी और उनका कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित होने से बचाया जाएगा जी और उनके हितों की रक्षा की जाएगी इस शर्त पर। जी और सम्मान की सभी की स्थितियां रहेगी। जी ये बात कमलनाथ जी ने और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कही। इसके अच्छा, बाद पर में हमने ये बताइए, कमलनाथ जी ने आपसे चर्चा की क्या? ओपन फोन करके सभी कार्यकर्ताओं से उनकी उनकी चर्चा हुई? किस तरह से चर्चा हुई? नहीं, उनने नूरी खान जी ने जो बात करी उनके फोन पर हैंड फ्री पर हैंड सभी फ्री बात हुई? कार्यकर्ता, अच्छा अच्छा। हाँ उन्हीं के फोन से हैंड फ्री पर जो बात हुई है। जी जी और इसके पहले दिग्विजय सिंह जी का फोन स्वयं मुझे आया था। हाँ हाँ कमलनाथ जी का इसके पूर्व में मुझे आ गया था, तब भी मैंने कमलनाथ जी से कहा था आप पुनर्विचार करें। और वो आपको ध्यान होगा कि जब मैं दिल्ली था तब उस विषय पर पुनर्विचार भी हुआ था। जी जी। उस अच्छा, दौरान ऐसा उनका तो नहीं है जी कि सत्ता आने पर मंगेश भाई को ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है कि आपको कहीं एग्जिस्ट करेंगे निगम मंडलों में? देखिए, सम्मान दिया जाएगा ये तो निश्चित रूप से कहा गया है। जी जी और सम्मान पार्टी में बना रहे और कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहे, जी। यही एक अपेक्षा हमारे नेतृत्व से क्या अब रहती है। क्या अब मनासा के लिए बाहरी मुद्दा खत्म हो गया है? नाटा जी को उम्मीदवार मानकर सारे कांग्रेस कार्यकर्ता काम करेंगे? देखिए, अब ये कार्यकर्ताओं का जहाँ तक प्रश्न है वो तो चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनके मन में कांग्रेस है जी और हम सब लोगों के मन में जो कांग्रेस है, तो जी कार्यकर्ता और हम लोग सारे लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जी पर ये जनता का इस विषय पर क्या अभिमत है, इस पर निर्णायक होगा, क्योंकि जनता के मन में बाहरी उम्मीदवार के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रही है शुरू से ही। और ये मुद्दा आज भी कायम है और हमारा जो विरोधी है वो जी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। जी जी। नहीं तो अब ये चूंकि सामने भाजपा के मौजूदा विधायक माधव मारू है, उनके यहाँ भी अंतर विरोध चल रहा है। इधर कांग्रेस में अंतर विरोध समाप्त होने की स्थिति में है। अब आप लोगों ने तय कर लिया कि अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे, तो ये मौखिक रूप से रहा है कि मैदान में नजर भी आएगा? नहीं नहीं, निश्चित रूप से सभी लोग कार्यकर्ता पूरे अपने पूरे शक्ति के साथ कार्यकर्ता मैदान में नजर आएंगे। एक बड़ी बात यह रहती है कांग्रेस में कि भीतर घात बहुत होता है कि ना, जो नाराजगी रहती है वो मौखिक रूप से तो मान जाते हैं बड़े नेताओं के फोन आने के बाद, लेकिन भीतर घात वाली जो स्थिति रहती है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी सर? नहीं, देखिए, भीतरघात की स्थितियां कांग्रेस में तो बहुत ही कम
मुझे लगता है कि ऐसी अपेक्षा नहीं है। पर भाजपा में जो विसर्गात की स्थितियां है और जो भाजपा में जो विद्रोह है जी वो निश्चित रूप से आपको सड़क पर नजर आता हुआ दिखा है। जी जी। आपने भी देखा होगा कि क्या अब बड़े नेता देखा है कि नाहटा जी ट्रायंगल फाइट में जीतते थे, त्रिकोणीय मुकाबला मारू परिवार की बदौलत उनको जीत मिलती रहती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाहटा जी और मारू जी में आमने सामने की फाइट है। क्या लग रहा है आपको कि इसमें किसको फायदा होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? देखिए, चुनाव का अभी जो शुरुआत मानी जाएगी और इसमें हम कांग्रेस के सारे लोग जी पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो नाहटा जी को विधायक बनाना पड़ेगा। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सभी जगह से जब कांग्रेस जीत कर आएगी तभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा एकमात्र उद्देश्य कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम और सारे कार्यकर्ता देखना चाहते हैं और उसी बात के लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। ठीक ठीक मंगेश भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत नीमच टुडे से चर्चा करने के लिए।